आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 22 साल के बाद देश को मिला नया फाइटर। पटना के 111 निजी अस्पतालों में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के उपचार की व्यवस्था। 34 साल बाद आई भारत की नई शिक्षा नीति, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव। 16 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फेक नोटिफिकेशन वायरल। गवर्नर से चौथी बार मिले सीएम गहलोत, 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए नहीं माने राज्यपाल। फ्रांस से राफेल उड़ाकर लाए यूपी के 2 जाबाज बेटे, गर्व से फूले नहीं समा रहे परिजन। मुंबई क्राइम ब्रांच से जानकारी ले रही बिहार पुलिस, बहन के साथ सुशांत के फ्लैट पर भी जाएगी, रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। तिमाही नतीजे से पहले रिलायंस के शेयर हुए धराम। ऐश्वर्या राय ने कोरोना को मात देने के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट। और गंभीर कोहली का झगड़ा रोकने उतरा था ये क्रिकेटर, अब लिया संन्यास। 22 साल का इंतजार आखिर खत्म हो गया। फ्रांस के फाइटर राफेल के हिंद की सरजमी पर पहुंचने के साथ देश को एक नया लड़ाकू विमान मिल गया। सुबह से ही हैशटैग राफेल इन इंडिया ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं अंबाला में राफेल के स्वागत की तैयारियां मंगलवार से ही हो रही थी। बुधवार शाम 5 बजे तक लोगों को छतों पर नहीं जाने, फोटो वीडियो नहीं खींचने की अपील की गई थी। 8 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर राफेल की पूजा की थी। उस पूजा के ठीक 9 महीने और 21 दिन बाद राफेल हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात हो गया है। भारत दैशो एविएशन से जो 36 राफेल फाइटर जेट खरीदा जा रहा है, उसमें से अभी 5 ही मिले हैं। बाकी के बचे 31 जेट 2022 तक मिलने की उम्मीद है। पटना शहर के 111 निजी अस्पतालों में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के उपचार की व्यवस्था कर दी गई है। इन अस्पतालों में वर्तमान समय में लगभग 200 मरीज उपचार करा रहे हैं। मंगलवार को डीएम कुमार रवि की ओर से प्राइवेट हॉस्पिटल कोषांग का गठन किया गया। इसके प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार को बनाया गया, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में कितने बेड उपलब्ध हैं तथा नए अस्पताल कितने पंजीकृत किए जाने हैं, इसके लिए उप समाहर्ता श्रेया कश्यप को जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए भी एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया जो हिंदी भवन में काम कर रहा है। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार से शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई गई थी। एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ी रफ्तार को देखते हुए राज्य में जारी लॉकडाउन को फिर बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इसी बीच राज्य सरकार के नाम से एक फेक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके अनुसार लॉकडाउन 1 अगस्त से 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि फिलहाल इस बाबत कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। विदित हो कि बिहार में बीते 16 से 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। सरकार ने यह कदम राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उठाया है। राजस्थान के सियासी संकट के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने चौथी बार मुलाकात की। राज्यपाल कलराज मिश्र 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने पर राजी नहीं है। गवर्नर ने तीसरी बार विधानसभा के सत्र के लिए मुख्यमंत्री गहलोत के आग्रह को खारिज कर दिया है। कहा जा रहा है कि विधानसभा के लिए 21 दिन के नोटिस की शर्त को जरूरी बताया गया है। विधानसभा का सत्र आयोजित करने की इजाजत नहीं मिलने पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है।
फ्रांस से खरीदे जा रहे 36 राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप के 5 विमान आज अंबाला के वायुसेना एयरबेस पहुंच गए। देश भर के लोगों की निगाहें आज राफेल पर टिकी हुई है। हर देशवासी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनकर गौरव की अनुभूति कर रहा है। राफेल के आवागमन को लेकर देश भर के लोग तो उत्साहित हैं ही, लेकिन उत्तर प्रदेश का सिर गौरव से ऊंचा हो गया है। इसका कारण है राफेल को उड़ाकर भारत लाने वाले प्रदेश के 2 जांबाज बेटे विंग कमांडर मनी सिंह और अभिषेक त्रिपाठी। राफेल को उड़ाकर भारत लाने वाली टीम में 2 उत्तर प्रदेश के विंग कमांडर मनी सिंह और अभिषेक त्रिपाठी भी शामिल है। राफेल के आने की तारीख की जानकारी होने के बाद से ही दोनों विंग कमांडर के गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज होने के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिहार पुलिस बुधवार को भी मुंबई में डटी है। सूत्रों के मुताबिक रिया पर एक गैर जमानती धारा भी लगी है। कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस बुधवार सुबह रिया से पूछताछ के लिए उनके बताए फ्लैट पर पहुंची, लेकिन वे वहां मौजूद नहीं थी। उन्हें जानकारी दी गई कि वे और उनका परिवार यहां नहीं है। इसके बाद बिहार पुलिस मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पहुंची। यहां सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा शालियान की आत्महत्या से जुड़ी डिटेल, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक बिरसा रिपोर्ट को भी मुंबई पुलिस से ले चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस सुशांत के सीए से भी इस मामले में पूछताछ करेगी। कोरोना संकट काल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे गुरुवार को आने वाले हैं। तिमाही नतीजे 1 अप्रैल से 30 जून तक के होंगे। ये वो दौर था जब देश में सख्त लॉकडाउन लागू था। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजे पर इसका असर दिख सकता है। इन आशंकाओं के बीच बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की जमकर बिकवाली हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 4% तक लुढ़क गए। इसके अलावा 2 जाने माने ब्रोकरेज एडलवाइस और CLSA कंपनी के शेयरों को डाउनग्रेड कर दिया है। इस वजह से भी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या बच्चन का कोरोना वायरस टेस्ट निगेटिव आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बात की जानकारी अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर दी थी। अब इस खतरनाक महामारी को मात देने के बाद पहली बार ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। एक्ट्रेस ने हाथ जोड़े हुए एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, आराध्या, पापा अभिषेक और मेरे लिए आप सबकी दुआओं, चिंता, प्रार्थना और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में हमेशा मैं इसके लिए आपकी कर्जदार हो गई हूँ। आईपीएल 2013 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच के दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर का झगड़ा आज भी हर क्रिकेट फैंस को याद होगा। 2 आक्रामक कप्तानों के बीच झगड़ा पैदा होता देख रजत भाटिया ने मामला शांत कराने के लिए दखल दिया था। डोमेस्टिक क्रिकेटर में रजत भाटिया दिल्ली के लिए विराट कोहली और गौतम गंभीर के साथ भी खेल चुके हैं। रजत भाटिया ने बुधवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है और इसके साथ अपने 20 साल के करियर को अलविदा कह दिया है। भाटिया ने कहा कि मैंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला लिया है। मैंने बीसीसीआई और DDCA को मेल भेजकर इस बात की जानकारी दे दी है।